कहा भगवान कौन? भगवान के पास कोई भेद दृष्टि नहीं है। भगवान गरीब और अमीर, इनके बीच कोई फर्क नहीं समझता। कहा कौन है भगवान? किसी ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया है भगवान शब्द को भी, कि भा से कहा भूमि, क्या भूमि, गा से गगन, ये पहला तत्व भूमि, दूसरा तत्व गगन, भा गा, और वा से वायु, तीसरा तत्व वायु, और फिर बा में एक आ की मात्रा, अग्नि तत्व, वा आ अग्नि, और ना से नीर, जल तत्व। मतलब कि पंच महाभूत को ही भगवान कहा गया, जो पंच महाभूत को चलाते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और इन्हीं पांच तत्वों से हमारा शरीर बना। तो इसीलिए हमको जीवांश या ब्रह्मांश कहा जाता है जीव को। कि जीव क्या है? कहा जीव ब्रह्म का अंश है। अंश का मतलब हम भी तो पांच भूतों से बने हैं, हम भी तो, हमारा शरीर भी तो पंच तत्व से निर्मित है। इन्हीं पांच भूतों से हमारा शरीर बना है। पर इन महा पांच भूतों का जो अधिष्ठाता है वो कौन है? कहा वही भगवान है। और देखो ये पांच महाभूत किसी से भेद नहीं करते। अग्नि जो होती है ना, एक ब्राह्मण के यहाँ वही ताप देती है जो क्षत्रिय के यहाँ देती है, जो शूद्र के यहाँ देती है। अग्नि कभी भेद नहीं करती कि तू कौन है, तू किस जाति का है, तू किस वर्ण का है। अग्नि कभी भेद नहीं करती। अग्नि का ताप वही रहेगा। देखो दूसरा तत्व जल है, तो जल भी भेद नहीं करता आपसे। जल की शीतलता वहीं बनी रहेगी। जो जल ब्राह्मण को शीतल लगेगा वहीं जल वैश्य को शीतल लगेगा उतना ही, और वहीं जल एक शूद्र को भी उतना ही शीतल मालूम पड़ेगा। क्योंकि जल भेद नहीं करता, जल जाति भेद नहीं करता, जल वर्ण भेद नहीं करता। जल तो सबके लिए सामान्य स्वाद देता है जल। अग्नि भेद नहीं करती। ये वायु चल रही, इस वायु को हर वर्ण का व्यक्ति ले रहा है। वायु ने किसी के साथ कोई भेद नहीं किया कि तू नीची जाति का है तो मैं तेरे पास नहीं। वायु ने किसी का भेद नहीं किया। ये आसमान सबके लिए बराबर है, ये धरणी सबके लिए बराबर है। ये धरती तो कभी नहीं कहती कि भाई तू नीचा है, नीचे वर्ण का है, तू जा, यहां मत रहना इस धरती में। ये पांच तत्व कभी भेद नहीं करते। पर ये दुर्भाग्य है कि इन पांच तत्वों से बना मनुष्य कितना भेद करता है। भगवान भेद नहीं करता।